कुर्तालम पीठ के पीठाधीश्वर श्री 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 सिद्धेश्वर भारती स्वामी जी को विनम्रता से प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम का जिनके द्वारा आयोजन हुआ, जिनके संकल्प, सामर्थ्य और पुरुषार्थ से यह पूरा दृश्य अनेक वर्षों से निर्मित हो रहा है, और इसके लिए वो किसी से पैसा नहीं लेते। अपने साधन पर हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। ऐसे श्री नरेंद्र चौधरी जी और उनकी पत्नी श्रीमती रमा देवी को प्रणाम करता हूँ। कर्नाटक विश्वविद्यालय तेलंगाना हाई कोर्ट के जज श्री अभिनंदन कुमार शैवाली जी यहाँ पधारे हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और आप सबके हृदय में रहने वाले भगवान को प्रणाम करता हूँ। एक अद्भुत दृश्य था विवाह का, भगवान के विवाह का, और उसके अंदर जो मंत्र बोले जा रहे थे वो हम सब के लिए भी थे। अपने मन को काम से, क्रोध से, ईर्ष्या से, द्वेष से, मत्सर से, इन सब से दूर करें, शुद्ध हो, पवित्र हो। ये तो हम सब के लिए संदेश था, हम सब के लिए बोलने वाली बात थी। मैं ये मानता हूं कि ऐसे कार्यक्रम में जब हम लोग आते तो हम अपने अपने बारे में भी जरूर विचार करते होंगे। हम हिंदू क्यों हैं? क्या केवल इसलिए कि हिंदू माता पिता से हमारा जन्म हुआ, या हम हिंदू इसलिए हैं कि कुछ गुण होते हैं, कुछ संपदा होती है, कुछ विशेषता होती है जिसका अभ्यास हम अपने जीवन में करते, अपने प्रभु से प्रार्थना करके करते, उनके प्रति समर्पित होकर करते। और इसलिए ऐसे सब आयोजनों में हम सब यह भी विचार करते होंगे कि मैं इस आयोजन के बाद अपने जीवन में हिंदुत्व का कौन सा नया गुण धारण करूंगा, अपनी भक्ति को बढ़ा सकूंगा, अपनी श्रद्धा को बढ़ा सकूंगा, और अपने परिवार में भी हिंदूपन के संस्कार दे सकूंगा। आज हमारे परिवारों में संकट भी है। हमारे यहाँ तो विवाह ये एग्रीमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सैक्रामेंट है, सारे जीवन के लिए होता है। एक बार विवाह हो गया तो ये बंधन अंत तक है। दोनों मिलकर के चतुर्भुज होते हैं, दोनों मिलकर के अर्धनारीश्वर होते हैं। पर आज तो कितनी छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं। माँ बाप को बताते तो माँ बाप वकील के पास जाते, वकील नोटिस देता है, मामला कोर्ट में जाता है, और संबंध बने रहने और मजबूत होने की बजाय टूटते हैं। इन संस्कारों की चिंता करनी होगी, और इन संस्कारों से दूर अगर हम जाएंगे तो पूरे समाज पर भी संकट होगा। एक छोटा प्रसंग बता करके बात पूरी करूंगा। दिल्ली में एक अच्छे परिवार की बेटी एक मुसलमान के साथ शादी करके चली गई। अपने कार्यकर्ताओं ने संपर्क किया, वापस लाए, बात की। उस लड़की ने कहा, मैं 22 साल की हो गई हूं, संपन्न घर है, नई कार चाहिए, नए डिजाइन की ज्वेलरी चाहिए, नया फोन चाहिए, तो मैं पिताजी के मैनेजर को बताती हूं, वो मुझे मिल जाता है। आगे उसने कहा, पर मेरे 22 साल के जीवन में मेरी माँ ने, पिता ने, किसी रिश्तेदार ने, स्कूल के अध्यापक ने
मुझे हिंदू धर्म के बारे में कभी एक बार भी नहीं बताया। मुझे पता ही नहीं है कि हिंदू धर्म का वैशिष्ट्य क्या है। मुझे पता ही नहीं है कि हिंदू जीवन कैसा होता है। पर ये जो लड़का है ना, इसके घर में अभी चूल्हा जलता है। 2 साल से जाती हूँ, माँ पास में बुला के बिठा लेती है और मुझे हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में बताती है, कुरान के बारे में बताती है, मुस्लिम जीवन के बारे में बताती है। और इसलिए अगर मैं किसी धर्म के बारे में जानती हूँ तो वो मुस्लिम धर्म के बारे में जानती हूँ। किसी की अच्छी कथाएं बताएं तो वहीं की बताएं। मैं भावना में नहीं गई हूँ, मैं बहकाई नहीं गई हूँ, मैं सोच समझ कर गई हूँ। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर में अपने बच्चों से बात करने का समय निकालते? कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को धर्म के बारे में बताते हैं? कुछ धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। सवेरे निकलने से पहले भगवान को प्रणाम करो, एक स्तोत्र का पाठ करो, ये बताते हैं। अपना मुंह झूठा करने के पहले तुलसी को पानी पिलाओ, ये कहते हैं। पहली रोटी परिवार के लिए नहीं है, देवता के लिए नहीं है, गाय के लिए है। छोटी छोटी बातें हैं, बताने से पूरा होगा। मुझे लगता है कि इस कल्याणम को देखने के बाद में अपने परिवार के कल्याणम भी सुखी रहें, जुड़े रहें, गुंथे रहें। इसके लिए ये अपना छोटा निवेदन करके और आप सबको धन्यवाद दे करके अपनी बात पूरी करता हूँ।